बीएचयू का पोर्टल तो ओपन हो चुका है, लेकिन सीसैस का पोर्टल कब ओपन होगा? अभी तक हमारा स्कोर कार्ड भी नहीं आया, तो हम अपना फॉर्म कैसे फिलअप करेंगे? आप में से मेजॉरिटी स्टूडेंट्स के पास टीसी एंड सीसी सर्टिफिकेट नहीं है, तो ये सारे सर्टिफिकेट जो हमारे पोर्टल में भरने के लिए आवश्यक हैं, वो कैसे अरेंज करे जाएंगे? एंड गाइज, आप सभी को मैं 3 स्टेजेस ऑफ वेरिफिकेशन के बारे में बताने वाला हूं कि अगर आपके पास इस तरीके के कुछ रॉन्ग डॉक्यूमेंट्स मिले तो आपका एडमिशन कैंसिल हो सकता है। एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन गाइज, अगर आप लोग दिल्ली यूनिवर्सिटी, बीएचयू, जेएनयू, जेएमआई एंड एयू को टारगेट कर रहे हैं, तो ये सारी यूनिवर्सिटीज की सारी अपडेट्स अलोंग विद लास्ट डेट रिमाइंडर्स आप सभी को एक चैनल पे, एक जगह पे मिल जाएगी, इधर उधर नहीं जाना पड़ेगा। सो प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। एंड जितने भी बीएचयू के स्टूडेंट्स मुझे देख रहे हैं, आप सभी से मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि प्लीज आप सभी कल तक रुक जाइए। आपके लिए बहुत डिटेल वीडियो आ रही होगी जिसमें आप सभी को पता चलेगा वो सारी मिस्टेक्स के बारे में जो पिछले साल बच्चों ने करी थी एंड वो अभी भी परेशान है। आप सभी को मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज कल की वीडियो को आप थोड़ा सा इंतजार कर लीजिए। वो सारी मिस्टेक्स के बारे में मैं आप सभी को बताऊंगा कि अगर आपसे मिस्टेक हुई तो फ्यूचर में वो चीजें एडिट नहीं हो सकती। नाउ एक क्वेश्चन जो आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स के मन में है कि भाई हमारा सीसैस पोर्टल कब ओपन होगा? नाउ गाइस, ये इन्फॉर्मेशन आई थी कि मिड जून में आपका पोर्टल ओपन होगा, लेकिन जहां तक मेरा एक्सपीरियंस है सीसैस भी एनटीए की तरह ही है। सो ये चीज जो बोली जा रही है कि 15 जून तक आपका सीसैस ओपन होगा, पॉसिबली गाइस ये आगे जाके एक्सटेंड हो जाए 17 जून या 20 जून तक। एंड एक इंपॉर्टेंट न्यूज गाइस, इस एकमात्र चैनल पे आप सभी को मैं सीसैस की A to Z जानकारी दे रहा हूं। जैसे मैंने आपको कॉलेजेस की इन्फॉर्मेशन दी, उसी के साथ साथ मैं आप सभी को कोर्सेज की भी इन्फॉर्मेशन दूंगा। वो 70+ कोर्सेज जिनकी जानकारी आप सभी को नहीं है, उसी के साथ साथ मार्केट में भी डिमांड है। इससे रिलेटेड एक डिटेल वीडियो बहुत जल्द आ रही होगी जो आपको सीसैस में अपनी प्रेफरेंसेस फिलअप में बहुत हेल्प करेगा। एंड एक बहुत बड़ा सरप्राइज आप सभी के लिए बहुत ही जल्द आने वाला है, एंड एक ऐसा सरप्राइज होने वाला है जो आप सभी इमेजिन भी नहीं कर सकते। एंड सेकेंडली, जेईई एंड नीट एस्पिरेंट्स को भी इस तरीके की फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं होती है। सो प्लीज स्टे कनेक्टेड टू आवर वन एंड ओनली चैनल। सबसे पहली चीज, फेक डॉक्यूमेंट्स बनाने की कोशिश मत करना जस्ट टू गेट द रिजर्वेशन बेनिफिट। 3 स्टेजेस में आप सभी का वेरिफिकेशन होता है। सबसे पहला सीसैस वेरिफिकेशन, आपसे आपके सारे डॉक्यूमेंट्स मंगवाए जाएंगे, फिर आपसे वेरिफिकेशन करवाया जाएगा। मतलब जो सीसैस पोर्टल में खुद आपका वेरिफिकेशन करेगा हर एक डॉक्यूमेंट्स का। अगर आप लोग उसमें भी बच गए तो उसके बाद होती है कॉलेज वेरिफिकेशन। ऐसा नहीं होता है कि आपको कॉलेज अलॉट हो गया और आप सीधा अपने कॉलेज में जाना स्टार्ट कर दोगे। उससे पहले जो आपको कॉलेज अलॉट हुआ है वो भी आपके डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करेगा। फिर आ जाता है थर्ड, अगर आप दोनों वेरिफिकेशन में भी बच गए तब आता है आपका थर्ड वेरिफिकेशन, दैट इज सेमेस्टर वेरिफिकेशन। जब आपका सेमेस्टर 1 कंडक्ट होगा तो उससे पहले भी आपके डॉक्यूमेंट्स मंगवाए जाएंगे फॉर वेरिफिकेशन। बहुत वेरिफिकेशन होता है आई नो, बट सेमेस्टर 1 में भी आपके डॉक्यूमेंट्स मंगवाए जाएंगे। तो 3 स्टेप्स ऑफ वेरिफिकेशन आपको ना पता हो इसलिए मैं बता रहा था कि 3 स्टेप्स में आपका वेरिफिकेशन डॉक्यूमेंट्स का होगा। तो इसीलिए फेक डॉक्यूमेंट्स बनाने की कोशिश मत करना। जैसे कई सारे ईडब्ल्यू स्टूडेंट्स या ओबीसी एनसीएल स्टूडेंट्स फॉल्स इनकम सर्टिफिकेट बनवा के रिजर्वेशन बेनिफिट की कोशिश करते हैं, तो ऐसा ट्राई मत करिएगा। जेन्युइन डॉक्यूमेंट्स ही सबमिट करिएगा, ये बहुत रिस्की मामला हो सकता है। नाउ कई स्टूडेंट्स के साथ एक प्रॉब्लम ये हुई है कि सीयूटी फॉर्म में उन्होंने भर दिया कि भाई मैं ईडब्ल्यूएस से बिलोंग करता हूं, मैं ओबीसी एनसीएल से बिलोंग करता हूं, मैं एससी हूं, मैं एसटी हूं, लेकिन अब जाके वो लोग अपना कास्ट सर्टिफिकेट ही अरेंज नहीं कर पा रहे हैं। देन इन दैट केस क्या उनका एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दिया जाएगा? तो इसका आंसर है बिल्कुल नहीं। अगर आप लोग अपना कास्ट सर्टिफिकेट अरेंज नहीं कर पाते हैं, इन दैट पर्टिकुलर केस आप सभी को जनरली यूआर की कैटेगरी में कंसीडर किया जाएगा। आप सभी को रिजर्वेशन बेनिफिट नहीं मिलेगा, ठीक है? तो आप सभी को यूआर की कैटेगरी में कंसीडर किया जाएगा, एप्लीकेशन रिजेक्ट नहीं होगा। लेकिन ऐसे भी कई स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने सीयूटी फॉर्म में जनरल कैटेगरी फिल कर दिया था, लेकिन अब उन्होंने ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट या ओबीसी एनसीएल सर्टिफिकेट अरेंज कर लिया है, तो क्या वो अपने कैटेगरी को चेंज कर सकते हैं सीसैस के पोर्टल पे? नाउ पिछले साल तक तो ये चीज बिल्कुल भी अलाउड नहीं थी। जो भी चीज आप लोगों ने सीयूटी फॉर्म में भरी है वो ऑटोमेटिकली सीसैस के पोर्टल में फिल इन हो जाती थी। लेकिन इससे रिलेटेड पिछले साल कई स्टूडेंट्स ने प्रोटेस्ट किया एंड मेल करी कि भाई हमें वापस से कैटेगरी चेंज करने का ऑप्शन दीजिए, लेकिन पिछले साल नहीं मिला था। पॉसिबली गाइस इस साल सीसैस के पोर्टल में आप सभी को ऑप्शन मिल सकता है कि आप अपनी कैटेगरी चेंज करके आगे जब आप सबमिट कर रहे होंगे फॉर्म को तो अपना कैटेगरी सर्टिफिकेट फिल इन कर सकते हैं। तो पॉसिबली इस बार आपको कैटेगरी चेंज का ऑप्शन मिल सकता है। नाउ अभी तक आपको अपने स्कूल से ट्रांसफर सर्टिफिकेट एंड कैरेक्टर सर्टिफिकेट नहीं मिला है, तो भाई हम कैसे अपने सीसैस के पोर्टल में इसको फिल इन कर सकते हैं? ना जहां तक पिछले साल की बात है, टीसी एंड सीसी सर्टिफिकेट नहीं मांगा गया था। ये पर्टिकुलर सर्टिफिकेट्स आप सभी से मांगे गए थे कॉलेज वेरिफिकेशन के लिए। लेकिन अगर इस साल सीसैस के पोर्टल में जैसे बीएचयू ने मांग ली है, अगर सीसैस में भी मांगे जाते हैं और आपके पास अवेलेबल नहीं होते हैं, इन दैट केस आप सभी को भी एक डिक्लेरेशन फॉर्म फिल इन करवाया जा सकता है, जैसे बीएचयू में फिल इन करवाया गया है। एक और सर्टिफिकेट होता है जिसका नाम है माइग्रेशन सर्टिफिकेट। ये पर्टिकुलर सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड नहीं होता है सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के एडमिशन के लिए, लेकिन अगर आप लोग स्टेट यूनिवर्सिटीज में अप्लाई करेंगे तब आपसे माइग्रेशन सर्टिफिकेट मांगा जाएगा, जो बोर्ड के द्वारा सीबीएसई के द्वारा इशूड होता है। एंड सीबीएसई बाकी आपके सारे स्कूल्स में आपका माइग्रेशन सर्टिफिकेट इशू कर देता है। तो इसका मतलब कि टीसी, सीसी एंड माइग्रेशन सर्टिफिकेट, ये तीनों सर्टिफिकेट आपको आपके स्कूल से मिलेंगे। तो इसीलिए मैं आपको बोलूंगा कि तीनों सर्टिफिकेट लेना इग्नोर मत कर देना, अभी नहीं तो आगे जाके इंपॉर्टेंट होगा। तो जब भी ये आएंगे अपनी स्कूल टीचर से फोन पे कम्युनिकेट करते रहिएगा कि भाई आया है नहीं आया है, और जैसी आए तो लेने चले जाना। क्या एससी एसटी कैंडिडेट्स को अपने कास्ट सर्टिफिकेट में कुछ चेंजेस कराने की जरूरत है? तो इसका आंसर है बिल्कुल नहीं। आपके पास जो भी कास्ट सर्टिफिकेट है जो एक कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के द्वारा साइंड है, लाइक तहसीलदार, डीएम, एसडीएम, वो सारे सर्टिफिकेट्स आप सभी अपने सीसैस पोर्टल में सबमिट कर सकते हैं।
लेकिन ओबीसी, एनसीएल एंड ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट्स को अपना इनकम सर्टिफिकेट अपडेट कराने की जरूरत है। आपका इनकम सर्टिफिकेट 31 मार्च 2023 के बाद का होना चाहिए। सो आई होप गाइस आप सभी के मैंने सारे डाउट्स को आंसर कर दिया होगा। एक वीडियो में आपको और भी कोई डाउट है या किसी और टॉपिक पे वीडियोस चाहिए तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। आपके डाउट्स को क्लैरिफाई करने के लिए मैं उन टॉपिक्स पे वीडियोस ले आऊंगा। नो वरीज अबाउट दैट। आई होप दिस वीडियो हेल्प यू। प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू एंड ऑल द वेरी बेस्ट।